नमस्कार साथियों। मेहनत इतनी करो कि रास्ते की सारी रुकावटें टूटकर बिखर जाएं और आप अपनी मंजिल तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। आज आपको अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न करवा रहा हूं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? वो है अनुच्छेद 78। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? बताओ भाई, वो कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखना, अनुच्छेद 83 है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? वो है अनुच्छेद 84। कौन सा है? अनुच्छेद 84। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 89। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो याद रखना, अनुच्छेद 110। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में बताया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट के नाम से जानते हैं, बताइए, इसका उल्लेख है? तो वो है अनुच्छेद 112। याद रखना, बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? ये भी महत्वपूर्ण है। तो वो है अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 आपको बताता है। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? बताओ, सर्वोच्च न्यायालय पूछा जा रहा है। तो याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में बताया है। 124 में संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो वो है अनुच्छेद 143। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? अरे ये तो आप ही बताएंगे भाई, राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना, वो है अनुच्छेद 153। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी? बताइए, ये बताया गया है। तो याद रखना, अनुच्छेद 154 में बताया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? बताओ, ये कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो अनुच्छेद 80 के तहत कर सकता है। ठीक है, याद रखना इसको। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? तो याद रखना, राज्यपाल का जो कार्यकाल है ये 156 में बताया है। किस में बताया? 156 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? तो वो है अनुच्छेद 165। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 167 बताता है। कौन सा है? अनुच्छेद 167 है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान किया गया है? बताओ भाई, राज्यों के विधान मंडलों का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? याद रखना, अनुच्छेद 168 है। कौन सा है? अनुच्छेद 168। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 214। संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? तो वो है अनुच्छेद 182। कौन सा है? 182। कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? याद रखना, अनुच्छेद 202 है। कौन सा है? अनुच्छेद 202। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को
अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है, तो ये है अनुच्छेद 123। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया है? तो याद रखना 231 में ऐसा कहा है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? तो संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में है। किसमें है? 266 में है। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। सुबह 8 बजे का समय निकाला करिएगा और ये क्लास लाइव होती है, तो वहाँ पे जब आप सामने क्वेश्चन आएगा, सामने आंसर देंगे, उसका आनंद ही कुछ अलग होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? बताओ भाई, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 280। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? तो वो है अनुच्छेद 315। कौन सा है? 315 है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 330 में बताया है। चलिए, आज की क्लास आपकी यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।